साहब हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलमानंद, चर्चा स्थल पर उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहना, धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, आप सबों को मेरा प्रणाम है। आज का दिन हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, या आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु का दिन माना गया है। इसीलिए आज इस भारतवर्ष में हर एक पंथों के लोग अपने अपने गुरु के बारे में बात करते हैं, गप करते हैं, चाहे वह निरंकारी हो, कबीर मत हो, विहंगम हो, राधा स्वामी हो, चाहे शिव की बात हो। सभी लोग अपने अपने सत्संग में उपस्थित होते हैं और गुरु की बात करते हैं। तो आज हम लोग भी अपने गुरु की बखान करने के लिए आज के दिन गुरु पूर्णिमा का रूप में एक जगह उपस्थित हुए हैं। देखिए, हम लोग इस संसार में आए हैं मानव के रूप में, और इस संसार में आने का मतलब है कि हम जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा इस संसार में पहुंचे हैं, उसको हम भूल जाते हैं। इस जगत में आके, इस संसार में आके, इस जगत के आकर्षण में हमारा आपका मन लिप्त होता है। यहाँ के सुंदर सुंदर चीजों को देख के, समझ के हमारा आपका मन उस ओर आकर्षित हो जाता है। इस प्रकार देखते हैं, किसी वस्तु को आप हवा में फेंक दीजिए तो वह हवा में नहीं रहता, वह जमीन पर गिर जाता है। क्यों? जमीन में एक ऐसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि वह अपनी ओर खींच लेता है। ठीक वही बात हमारे आपके जीवन में, जो हमारे आपके हृदय में वह चेतना है, वह आत्मा है जो परमात्मा है, और परमात्मा रूपी आत्मा हमारे आपके अंदर रहते हुए भी हम आप उसको नहीं समझ सकते हैं कि उन्हीं के माध्यम से हम संसार में आए हैं, तो उसको याद नहीं कर पाते हैं, और इस संसारिक आकर्षण के केंद्र में हम लोग लिप्त हो जाते हैं। तो साहब ने कहा है, जिस परमात्मा को हमको आपको समझना चाहिए, यह बहुत मुश्किल की बात है। उस शिव को कौन समझ सकता, कौन जान सकता, कौन पहचान सकता। साहब ने एक पंक्ति लिखे शिष्यानुभूति में, सभी उसको पढ़े होंगे या समझे होंगे। तब तत्व न जनामि सो असि महेश्वरा, यादृशो असि महादेवा, तादृशाय नमो नमः। कहने का मतलब, हे महेश्वर, तुम्हें जानना, समझना, पहचानना इस अनुमानस की सीमा से बाहर की बात है। तुम जैसे भी हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार। उस शिव को कौन जान सकता है, कौन पहचान सकता है? जब साहब नहीं जान सके, पहचान सकते हैं, तो हम आप क्या? और उस शिव को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमको आपको जो है इस विपरीत दिशाओं में जो हम आप चल रहे हैं, इस धरती के आकर्षण में, इसके लिए हमारा आपका मन उस दिशा में चले, इसके लिए उसमें कुछ काम करना होगा। जैसे कि आप देखते हैं, हवाई जहाज जब चलता है तो हवाई जहाज को ऊपर उठने के लिए एक उसमें पंखा दिया जाता है, पंख होता है। वही पंख जो है हवा को विस्थापित करता है, वह हवा को विस्थापित जब करता है तो वह जगह शून्य होता है, तो वह जहाज ऊपर उठ जाता है।
एक उसी प्रकार हमारा आपका मन जो इस लौकिक जगत के आकर्षण में फंस जाता है, यहाँ से सुंदर सुंदर चीजों को देखकर सुंदर सुंदर भोजन करते हैं, सुंदर सुंदर चीज को वस्तुओं को खाते हैं, इसमें हमारा आपका मन जो लिप्त हो गया, इस मन को उस दिशा में मोड़ने के लिए हमको आपको भी एक खंभे की आवश्यकता होगी, उसमें लगाना होगा खंभा। जैसे मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए जो है आप पिलर लगाते हैं, खंभे लगाते हैं कि नहीं, और खंभे पर मकान खड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार हमारा आपका मन को भी ईश्वर दिशा में ले चलने के लिए हमको आपको खंभे की आवश्यकता है, और वह खंभा साहब ने लगा के दिए। हमारे आपके जीवन में साहब ने 3 खंभे दिए, हाँ 3 सूत्र दिए, उसी को कहा गया खंभा। उस खंभे के सहारे हम आप इस मन को उस दिशा में ले सकते हैं, ले जा सकते हैं। यानी कैसे ले जाएंगे? हमारा आपका मन तो यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ की चीजों में जुड़ा हुआ है, और इस लौकिक के अंधकार में जुड़ने से हम आप शिव को नहीं जान सकेंगे, शिव को नहीं पहचान सकेंगे, हैं? हे भाई, शिव को जानने के लिए उसके गुरु स्वरूप से जुड़ना होगा। ऐसे हम शिव को नहीं प्राप्त कर सकते, उसके गुरु स्वरूप से जुड़ेंगे तभी हम उसको समझ पाएंगे। यानी शिव को समझने के लिए हम आप पूजा से, भक्ति से, उपवास से, उपासना से, साधना से नहीं समझ सकते, उसके ये बहुत कठिनाई है। तो हमको आपको उसको समझने के लिए जो है उस सीढ़ी पर चढ़ना होगा, उस सीढ़ी को पकड़ना होगा जो हमको आपको वहां तक सुलभ माने आसानी से पहुंचा सके। यानी हमारे आपके अंदर सब कुछ है, पूजा भक्ति के भी जो गुण है, ज्ञान है, सारा चीज हमारे आपके अंदर है। तो उसको समझने के लिए हमको आपको गुरु से जुड़ना होगा। गुरु ही ज्ञान देते हैं। जब तक किसी भी काम करने के लिए ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं होगा, तब हम आप कैसे करेंगे? इसलिए ज्ञान होना नहीं चाहिए। तो हमारे आपके अंदर सब कुछ है, तो उसमें भी एक शिष्य का भाव भी बैठा हुआ है, जो गुरु से उत्पन्न होता है। गुरु ही उसको उत्पन्न करते हैं। यानी हमारे आपके मन को जो है हमारे आपके मन को जो है शिष्य भाव में बदल के, यानी परिमार्जन करके परमात्म भाव में, शिष्य भाव को परिमार्जन करके परमात्म भाव में बदलते हैं। यानी वह शिष्य भाव को परमात्मा के भाव में बदल देते हैं। हम बदलने का मतलब हमारे आपके अंदर जो खामियां हैं, बुराइयां हैं, दुर्विचार हैं, बहुत से अंदर तरह तरह की चीजें भरा हुआ, कचरा भरा हुआ, वह जब तक सफा नहीं होगा, जब तक क्लियर नहीं होगा, तो परमात्मा भाव में कैसे जाएंगे? इसके लिए गुरु का आश्रय लेना ना होगा। इसलिए इस संसार में बहुत से गुरु हैं। अब जानते होंगे गुरु बहुत है संसार में। सदगुरु में कहा गया गुरु, सदगुरु और जगत गुरु। अंतर है, तीनों में अंतर है। गुरु का काम है अपने शिष्य के मन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। गुरु ऐसा करते हैं, तो सदगुरु भी वही करते हैं। सदगुरु का भी काम है अपने शिष्य के मन को ईश्वर तक पहुंचा देना, परमात्मा तक पहुंचा देना, लेकिन उसमें शर्तों में बांधते हैं। तो आज के मानव, आज के लोग शर्त बंधन में नहीं चल सके, नहीं चल सकेंगे, बहुत मुश्किल की बात। और कहा गया जगत गुरु, जगत गुरु जो है वह भी उतने ही काम करते हैं, अपने शिष्य के मन को परमात्मा तक पहुंचाते हैं, ईश्वर तक पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं है, कुछ भी हमको आपको रुकावट नहीं, क्योंकि वह जगत के गुरु हैं। जगत माने ऑल इन ऑल, संसार, पूरे जगत के, पूरे संसार के गुरु हैं। तो वो शर्त लगा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ हरिजन, दुर्जन, अगला पिछड़ा, ऊंच नीच, किसी जाति के, किसी वर्ग के, किसी रंग के, किसी रूप के
किसी सब है तो किसको वो कहेंगे कि हम तुम्हें ज्ञान देंगे, हम तुमको ज्ञान नहीं देंगे, ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या आध्यात्मिक स्कूल है या आध्यात्मिक पाठशाला, इसमें तो सबको आने का अधिकार है, सभी आ सकते हैं, सभी ज्ञान ले सकते हैं, इसमें रोका नहीं जा सकता किसी को, क्योंकि वो जगत के गुरु है, संसार के गुरु है, तो संसार में तो सभी न है, उसके अधीन में तो सभी न है। इसलिए हे भाई हे बहना, हम आप जब उस परमात्मा भाव में जाना चाहते हैं, उस परमात्मा को पकड़ना चाहते हैं, तो हमारे आपके बीच में जो साहब ने रास्ता दिए, मार्ग दिए, उस मार्ग को पकड़ना होगा। यह तो विपरीत है, बहुत कठिन है, लेकिन विपरीत दिशाओं में चलना पड़ता है। चलेंगे, आपको जीवन में बहुत से कांट, रास्ते में कांटे मिलेंगे, कंकड़ मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे, बहुत चीज आएंगे जीवन में, हैं? दुख आते हैं, संकट आते हैं, विपत्ति आते हैं, आपत्तियां आती हैं जीवन में, लेकिन ये सभी को झेलते चलना, झेलते चलना। जीवन आया, दुख आएगा भी, सुख आएगा भी, संकट आएगा, तरह तरह की विपदाएं आएगी, आपत्तियां आएगा ही। इसलिए उसको झेलना है, चलते रहना है, और एक दिन ऐसा होगा कि जो है सबको झेलते हुए हम चलेंगे, तो एक न एक दिन उस मंदिर तक पहुंच के रहेंगे कि साहब ने वादा किए साहब कि जो शिक्षता के मार्ग पर चलेगा, जो गुरु के आदेश पर चलेगा, वही शिष्य होता है, वही शिव होता है, दूसरा नहीं। यही एक महान है गुरु का आदेश, जो आदेश पर चला। एक कहानी है, थोड़ा सा हमको याद गया उदाहरण के लिए, जापान की कहानी है। एक गुरु थे धर्मकीर्ति, जिन्होंने आश्रम चलाते थे, उसके आश्रम में बहुत से छात्र, बहुत से शिष्य रहते थे, पढ़ते थे, और उस समय आश्रम में खेती बाड़ी होती थी। तो जब खेती बाड़ी होती थे तो बहुत से अन्न पैदा होते थे, पैदावार होते थे। तो गुरु ने शिष्यों को आदेश दिया था, और उसमें से एक शिष्य को आदेश दिया कि जाओ खलिहान में धान कूटना। धान कूटने की प्रवृत्ति था उस समय, पुराने जमाने की बात है, प्राचीन काल की बात, आज तो मशीन का युग है। तो वह शिष्य वही काम करने के लिए चला गया था, और एक दिन समय ऐसा आया कि वह धर्म करते जो है बुढ़ापे की स्थिति में आया, उसका समय अब अंतिम था, चलने वाले थे संसार में। उन्होंने सोचा कि मैं जब संसार को छोड़ दूंगा तो इस आश्रम का तो कोई उत्तराधिकारी होना चाहिए कि नहीं, इस आश्रम को कोई किसी को चलाने के लिए उत्तराधिकारी बनाना न होगा। तो उन्होंने जो है सभी शिष्यों से पूछा कि जो है तुमने आज क्या हमारे आश्रम में सीखा, समझा, क्या ज्ञान पाया। और उससे समझने के लिए उन्होंने एक युक्ति निकाला, एक ब्लैक बोर्ड को टांगा और कहा कि इस ब्लैक बोर्ड पर लिखिए तुमने जो आज तक हमारे आश्रम में पाया, ज्ञान पाया, सबों ने जो समझा सो लिखा। और जो शिष्य को आदेश दिया था कि जाओ तुम खलिहान में धान कूटना, उस शिष्य को बुलवाया गया, वह शिष्य नहीं आया हुआ था, तो उसको बुलवाया गया कि जाओ एक शिष्य और है बाकी, उसे बुला के लाओ। उसे बुला के लाया गया और उससे पूछा, धर्म करते गुरुदेव ने पूछा उससे, तुम आज तक हमारे आश्रम में रह के क्या सीखा, क्या समझा। तो उन्होंने जाके ब्लैक बोर्ड पर लिखा, कहा कि लिखिए इस ब्लैक बोर्ड पर। उन्होंने लिखा कि मैं पहले शब्द में, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ गुरुदेव, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। गुरु, दूसरे शब्द में, गुरु आदेश ही सर्वोपरि है। जो गुरु ने आदेश दिया मुझे, आपने जो मुझे आदेश दिया, मेरे लिए वही सब कुछ है, मैं और कुछ नहीं जानता। गुरुदेव ने समझ लिया, बस यही इस आश्रम का उत्तराधिकारी होगा, और उसी को उत्तराधिकारी बनाया। ठीक वही बात यहाँ भी है। साहब ने हमारे आपके जीवन में उस शिव को पाने के लिए, उस गुरु तक जाने के लिए जो यह 3 विधा हमारे आपके जीवन में ला के दिया है, जो इस 3 विधा पर कायम रहेगा और इस विधा को लेके चलेगा, गुरु से जोड़ते रहेगा, उससे
भाइयों को बहनों को समझाते रहेगा और गुरु से जोड़ते रहेगा तो एक ना एक दिन वह खुद जुड़ जाएगा। साहब लिखे शिष्टानुभूति में, समझाने के क्रम में ही व्यक्ति का मन समझता कौन है? मन। शरीर नहीं समझता, मन नहीं समझता, चेला मन बनता, इस मन बनता। इसलिए समझाने के क्रम में ही व्यक्ति का मन सुगमता से स्वयं समझने लगता है कि शिव गुरु है, महादेव गुरु है। मन समझ जाएगा। जब समझाते जाइएगा तब क्या होती है? अनुभूतियां भी आती है ना, तभी ना मन समझता है। इसलिए हम आप जो है इस दिशा में चलते रहें, एक ना एक दिन शिव के शिष्य होंगे। साहब एक जगह लिखे हैं, आओ चरण शिव की ओर, उसमें हम पढ़े हैं एक जगह साहब लिखे हैं कि आज लोगों ने इसे भजन नृत्य बना दिया। लोगों ने भजन और नृत्य बना दिया। नृत्य में नाचना गाना। तो हम भजन गाते हैं, ठीक है, नृत्य करते हैं, तो इससे क्या होगा? यही तक रह जाएगा, यही माहौल में वह रह जाएगा, शिव के परिधि में नहीं जा सकता। शिव के शिष्य बनने के लिए यह काम नहीं आएगा। इसलिए हम इसको भजन नृत्य न बनाए। साहब ने कहा कि हमें तो दुख होता है, लोग भजन और नृत्य बना दिया, ऐसा करते हैं लोग, मुझे तो दुख होता है। ऐसा यहीं तक रह जाएगा या माहौल बन के रह जाएगा, हम आप शिव शिष्य नहीं हो सकेंगे। इसलिए शिव शिष्य होने के लिए हमको आपको शिष्य भाव चाहिए। शिष्य भाव ही जो है देना होगा गुरु को। जब तक गुरु के पास शिष्य भाव नहीं जाएगा तो हमारा आपका मन परमात्म भाव में परिणत नहीं होगा। परमात्म भाव में परिणत नहीं होगा तो हम आपको नहीं हो पाएंगे। इसलिए शिष्य भाव देने के लिए हमको आपको जो दूसरा विधा मिला है, गुरु की चर्चा, समझाने की प्रक्रिया, इसको हम आप करते रहें, एक ना एक दिन हम आप हो जाएंगे। कोई दो राय नहीं है। और भी भाई बहन है, कुछ बात उनसे भी सुनेंगे। बस मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए तमाम भाई बहनों को मेरा प्रणाम।